ताजमहल के 22 दरवाजे। दोस्तों, ताजमहल प्यार की निशानी है, ऐसा तो सभी मानते हैं और ऐसा हमें बताया भी जाता है। ये ताजमहल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है और इसी ताजमहल को देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन ये ताजमहल जितना ज्यादा मशहूर है उतना ही ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि इसके 22 दरवाजे आज तक बंद हैं। अब इन्हीं बंद 22 दरवाजों को खोलने की मांग की गई है। अब तक लोगों को केवल यही बताया जाता था कि दरवाजे सुरक्षा कारणों से बंद हैं, लेकिन लोग अब पहले की तरह शांत नहीं बैठने वाले, क्योंकि जिस तरह से बबरी मस्जिद में राम मंदिर पाया गया, उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद में काशी मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, ठीक इसी तरह लोगों का कहना है कि ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छिपाई गई हैं और इसलिए इन दरवाजों को बंद किया गया है। आइए जानते हैं ताजमहल से जुड़ी कुछ और बातें। ताजमहल के बारे में हमने किताबों में पढ़ा कि इसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था, लेकिन अब इसको लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लोगों का कहना है कि ताजमहल की जगह पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर उस पर ताजमहल बनाया गया है या फिर उसे मॉडिफाई करके ताजमहल बनाया गया है। इस मामले को लेकर अब इलाहाबाद के लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में लिखा गया कि एएसआई को निर्देश दिए जाएं कि वे ताजमहल के उन 22 दरवाजों को खोले जो सालों से बंद पड़े हैं। ये याचिका अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी की ओर से ताजमहल को लेकर दायर की गई है। ताजमहल कोई छोटी जगह नहीं है, इसका जवाब मिलना चाहिए कि आखिर ये कमरे बंद क्यों हैं। उन्होंने कहा, इन्हीं कमरों की वजह से ताजमहल को लेकर अक्सर विवाद खड़ा होता है। याचिका में यह भी कहा गया, कुछ हिंदू समूह और प्रतिष्ठित संत इस स्मारक में कई इतिहासकारों में तथ्यों द्वारा समर्थित पुराने शिव मंदिर के रूप में दावा कर रहे हैं। वहीं कई इतिहासकार इसे मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल के रूप में मानते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि तेजो महल उर्फ ताजमहल एक ज्योतिर्लिंग यानी उत्कृष्ट शिव मंदिर में से एक प्रतीत होता है। याचिका में यह भी कहा गया कि सम्मान पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि 4 मंजिला इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में स्थित 22 कमरे स्थायी रूप से बंद हैं। पीएन ओक जैसे इतिहासकार और करोड़ों हिंदू उपासकों का दृढ़ विश्वास है कि उन बंद कमरों में भगवान शिव के मंदिर मौजूद हैं। ताजमहल को लंबे समय से हिंदूवादी संगठन तेजो महल होने का दावा कर रहे हैं। कई हिंदूवादी संगठनों की ओर से सावन में ताजमहल में शिव आरती करने का प्रयास भी किया गया। पिछले दिनों जगत गुरु परमहंसाचार्य भी ताजमहल को तेजो महल होने का दावा करते हुए अंदर शिव पूजा करने की बात पर अड़ गए थे। उनके प्रवेश को लेकर भी काफी विवाद हुआ। पुलिस ने उन्हें ताजमहल में प्रवेश करने से रोक दिया था। उन्हें कीठम स्थित गेस्ट हाउस में नजरबंद रखा गया। बाद में उन्हें पुलिस अभिरक्षा में अयोध्या वापस भेज दिया गया, जिसके बाद जगत गुरु ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। दोस्तों, ताज नगरी में यमुना किनारे से ताजमहल में प्रवेश करने के लिए खास दरवाजा था, जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि इसी रास्ते से शाहजहां के शव को ताजमहल में दफनाने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इस दरवाजे को ईंट से बंद करवा दिया गया। इसके बाद ये दरवाजा आज तक रहस्य बना हुआ है। केवल मुगल शासक के लिए बने इस गुप्त दरवाजे को इसके बाद कभी खोला नहीं गया। वहीं इसकी वजह से ये आगरा के स्थानीय अदालत में से तेजो महल मंदिर करार देने की याचिका पहुंची है। इतिहासकार राजकिशोर राजे ने बताया कि ताजमहल के निर्माण के दौरान ही यमुना किनारे स्थित दरवाजे बनाए गए थे। ये ताजमहल के अंदर भूमिगत कमरों में खुलते थे। यहाँ से शाहजहां ताजमहल में प्रवेश करते थे। राजकिशोर ने अपनी पुस्तक तवारीख आगरा में लिखा है, सितंबर 1657 में दिल्ली में शाहजहां को मूत्र रोग हो गया था। जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से उनका बेटा दारा शिकोह उन्हें आगरा लेकर आ गया। यहाँ उनकी मौत की अफवाह फैल गई। तब उनके जीवित रहते ही बेटों में सिंहासन के लिए युद्ध छिड़ गया था। उस युद्ध में औरंगजेब जीत गया और शाहजहां को बंदी बनाकर आगरे किले में रखा गया। करीब 8 साल की कैद के बाद जनवरी 1666 में शाहजहां फिर बीमार पड़ गए और 74 साल की उम्र में लाल किले के मुसम्मन बुर्ज में उनका निधन हो गया। तब उनके शव को यमुना के रास्ते नाव से लाकर ताजमहल के खास दरवाजे के अंदर लाया गया था। इसके बाद उन्हें मुमताज के बगल में दफना दिया गया। ताजमहल या तेजो महल का विवाद इतिहासकार पीएन ओक की किताब ट्रू स्टोरी ऑफ ताज के बाद शुरू हुआ था। ओक ने अपनी किताब में ताजमहल के शिव मंदिर होने से संबंधित कई दावे किए थे। उन्होंने अपनी किताब में राजा जयसिंह के फरमानों का जिक्र करने के साथ साथ स्थापत्य कला का उदाहरण दिया था। इसके अलावा ताजमहल में गणेश, कमल के फूल और सर्प के आकार की कई आकृतियां दिखाई देती हैं। साथ ही ताजमहल के राजा मानसिंह से जुड़ा होने का अभिलेख जयपुर स्थित सिटी पैलेस संग्रहालय में है, जिसमें जिक्र है कि राजा मानसिंह की हवेली के बदले में शाहजहां ने राजा जयसिंह को 4 हवेलियां दी थी। ये फरमान 16 दिसंबर 1633 का है। इसमें राजा भगवान दास की हवेली, राजा माधो सिंह की हवेली, रूपसी बैरागी की हवेली
और चांद सिंह पुत्र सूरज सिंह की हवेली देने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा शाहजहां के फरमान में उल्लेख है कि उन्हें जयसिंह से संगमरमर मंगवाया था। जितना संगमरमर मंगवाया गया था उससे ताजमहल का निर्माण नहीं हो सकता था। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने और उनकी जांच के लिए समिति गठित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका दायर होने के बाद एक बार फिर ताजमहल और तेजो महल का विवाद सुर्खियों में आ गया है। ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। ये सभी कमरे मुगल काल से बंद हैं। साल 1934 में भी इनको केवल निरीक्षण के लिए देखा गया था और उनकी हालत कैसी है मगर इसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। चमेली फर्श पर यमुना किनारे की तरह बेसमेंट में नीचे जाने के लिए 2 जगह सीढ़ियां बनी हुई हैं। इनके ऊपर लोहे का जाल लगाकर बंद कर दिया गया है और 40 से 45 साल पहले तक सीढ़ियों से नीचे जाने का रास्ता खोला हुआ था। वहीं आखिरी बार इन कमरों में 88 साल पहले 1934 में इन्हें खोला गया था। इसके बाद 2015 में मरम्मत कार्य के लिए कुछ कमरों को गोपनीय रूप से खोलने की जानकारी मिली थी मगर पिछले 88 साल में ये कमरे सार्वजनिक रूप से नहीं खुले हैं। उनका मानना है अगर इन कमरों को खोलकर इसकी निष्पक्ष जांच होती है तो नया रहस्य सामने आ सकता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इन दरवाजों को खोलकर इनका रहस्य सबके सामने ला देना चाहिए और जो भी आपसी विवाद है उसको निपटा देना चाहिए या फिर इस रहस्य को रहस्य ही रहने देना चाहिए? आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।